जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि महाकुंभ एक आडंबर है, वास्तव में आडंबर है। इस वीडियो से, इस स्पीच से आप लोग जरूर भड़किएगा, लेकिन समझने की जरूर प्रयास कीजिएगा। समझ जाइएगा, शायद भड़किएगा नहीं। आप पैसे खर्च करके जाते हैं वहाँ नहाने, किस लिए जाते हैं? कि पाप से मुक्ति मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहा करके पाप से मुक्ति मिलेगा आपको। मुक्ति अर्थात है न पावन बन जाना। जो देवी देवता जो पावन हैं थे, मतलब पावन, मतलब उस तरह हम बन जाए पावन, ऐसा नहीं है कि नहा करके पावन बन जाइएगा। यहाँ पर आपको पाप से मुक्ति चाहिए तो संस्कार परिवर्तन करना होगा। और संस्कार परिवर्तन का दुनिया में एक ही संस्थान है, वो आध्यात्मिक संस्थान है, वह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप वहाँ जाइए, वहाँ संस्कार मत परिवर्तन होगा। असली ज्ञान रूपी जो गंगा है वहाँ पर मिलेगा। आपको गंगा में स्नान करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज की दुनिया में सारे के सारे झूठी चीज़ों पर आकर्षित हो रहे हैं। जो प्रकृति के तत्व है उसी को भगवान मान रहे हो, ये गलत है। प्रकृति की सत्ता अलग है और ईश्वर की सत्ता अलग है, और आत्मा की सत्ता जो हम सब आत्माएं हैं उसकी सत्ता अलग है। आप नहाने जाते हैं लाखों की भीड़ में, और पानी शुद्ध नहीं अशुद्ध हो जाते हैं। फिर भी चलता फिरता जरूर पानी रहते हैं, फिर भी अशुद्ध माने जाते हैं। हाँ, सिंगल नहाते तो उसको शुद्ध मानते हैं, लेकिन उस शुद्ध पानी से नहाने से पावन नहीं बन पाइएगा। आपके आपके जन्म, आपको जो वर्तमान समय में या पूर्व समय में जन्म में, वर्तमान जन्म में जो पाप कर्म हुए हैं या किए हैं, उससे मुक्ति नहीं मिलने वाला है। उससे मुक्ति मिलेगा कब? जब आप संस्कार परिवर्तन की एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहाँ पर जो कला सिखाई जाती है वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पाप से मुक्ति मिलेगा, पूर्व जन्म का भी और वर्तमान जन्म का भी। फिर आगे कर्म पर भी ध्यान रखेंगे कि हमें कर्म किस तरह से करना चाहिए। यहाँ तक कि योगियों का देखते हैं कि वेशभूषा चेंज रहता है, कभी कांटे पर लेटे रहते हैं, कभी एक हाथ खड़ा किए रहते हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी हिंसा का डर समाते हैं, कभी मारते पीटते हैं। ये आडंबर है। इससे आपको न मोक्ष मिलेगी न मुक्ति मिलेगी, इससे और पाप ही बढ़ता है। हाँ, एक विशेषता यह है कि आप ब्रह्मचर्य जरूर रहते हैं, एक यही विशेषता है। लेकिन बहुत सारे संत ब्रह्मचर्य भी नहीं रहते हैं, पीठ पीछे बहुत बड़े गलत काम करते रहते हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे सुनते रहिए। आपसे निवेदन है कि स्किप मत कीजिएगा। असली जो महाकुंभ होता है वह आत्मा परमात्मा के मिलन को महाकुंभ कहते हैं, कुंभ या महाकुंभ कहते हैं। लाखों करोड़ों के हिसाब से जो अपने 50-60 करोड़ लोग जो नहाए हैं 2 महीने के अंदर में, कोई भी पावन नहीं बनने जा रही है। जो नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो चुका है, उसका उत्थान कैसे करें, इस पर फोकस कीजिए। आप देख रहे हैं कि बेटे जो हैं माँ को मार देते हैं, बेटे जो है माँ को जो है ट्रेन में छोड़ देते हैं, बेटे जो है माँ को कुंभ में छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें जो है, या किसी को दुख देना, किसी को दूसरे को गला काट के अपना गला जोड़ लेना, गलत कर्म करना। आज देख रहे हैं कि गलत लोगों के जो यूनिटी है बहुत ज़्यादा है, और सही की यूनिटी है ही नहीं है, न के बराबर है। ये कलयुगी अंतिम मतलब जो है समय की देन है। समय अब ख़त्म होने हो गई है, बचने वाला नहीं है कि समय करोड़ों वर्ष अभी लाखों वर्ष अभी कलयुग बाकी है। नहीं 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 नहीं, ये आपका भूल है।
दिल दिमाग से निकाल दीजिए आप जो वर्तमान समय को देखिए, पहचानिए क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए ऐसा। दिल से पूछिएगा, दिल से पूछिए क्या ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये महाकुंभ में जो योगी ने 500 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं और उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए कमाए भी हैं, तो कमाने का जरिया है ये। सीएम योगी जी ने जो भी मतलब प्रोग्राम रखे हैं महाकुंभ का, ये कमाने का धंधा किया है उन्होंने, अपने स्टेट का इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने किए हैं, किसी से पाप से मुक्ति पाने के लिए नहीं है ये। एक व्यक्ति की देखा, मैंने यूट्यूब में देखा था, हमने न्यूज में, कि एक बुजुर्ग की जो है का तेरहवीं हो रहा था। हमें लगा कि एक व्यक्ति मर गए, तो तेरहवीं के दिन ई रिक्शा से घर पर आए, महामहिम राष्ट्रपति जी भी नहाए। तो इनको लोग अभी बुद्धि नहीं है कि गंगा में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। ये भूल है इनकी है, ज्ञान भी नहीं है। और भारत देश को कहते हैं कि विकासशील देश है, भूल है। अब विकासशील देश कहेंगे जिस देश में नैतिक मूल्यों का पतन हो, वहाँ पर आप कहेंगे कि विकासशील देश है, ये आडंबर है भी है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस देश में नैतिक मूल्यों का उत्थान हो, उस देश को विकास कहेंगे हम। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।